दरभंगा जिला के लहेरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत वीआईपी रोड कमर्शियल चौक में सुबह पीएचडी कर्मचारी दरभंगा जिला के बहेड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले बताए गए हैं, जिनकी उम्र लगभग 46 वर्ष है, पवन कुमार प्रसाद के रूप में पहचान की गई है। उनका शव सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में मिलने से पूरा इलाके में हड़कंप मच गया। शव खून से लथपथ मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर लहेरियासराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया। इस मामले में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि घटना की सूचना सुबह मिली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा राजीव कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर दी गई है। घटना स्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होता है और झगड़े या आपसी विवाद के एंगल से जांच की जा रही है। एसएसपी ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस को कुछ अहम इनपुट मिले हैं और हर बिंदु पर गहन जांच की जा रही है। जल्दी पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। तमाम घटना के संबंध में हमारे बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने एसडीपीओ दरभंगा राजीव कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि लहेरियासराय थाना को सुबह 6 बजे सूचना मिली कि वीआईपी रोड में कमर्शियल चौक पर एक टेम्पो खड़ी है, जिसके बगल में उसके चालक गिरे हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही लहेरियासराय थाना अध्यक्ष एवं खुद स्वयं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा राजीव कुमार भी पहुंचे। एसडीओपी ने कहा, प्राथमिक रूप से हम लोगों ने देखा वो व्यक्ति गिरा हुआ है, ब्लीडिंग भी है और हम लोगों ने तुरंत एफएसएल की टीम को बुलाया और स्पेशल टीम की प्राथमिक जांच की और प्राथमिक जांच से हम लोगों को नजर आया उनके गले पर गहरे जख्म के निशान थे, जो लगा किसी धारदार हथियार या चाकू से प्रहार किया गया है। उसी से उसकी मृत्यु हो गई है। यह बहेड़ी थाना क्षेत्र के निवासी है और उनके परिवार को घटना की सूचना दे दी गई है। उनके परिजनों को आते ही एफआईआर दर्ज करके आगे का अनुसंधान किया जाएगा। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा राजीव कुमार ने कहा कि अभी तक जो हम लोगों को प्राथमिक रूप से नजर आया, या तो आपसी विवाद या किसी रंजिश में हत्या कर दी गई है। हत्यारों की हम लोग पहचान कर रहे हैं और हम लोगों के पास कुछ इनपुट भी मिले हैं। जानकारी के अनुसार मृतक पवन कुमार प्रसाद पीएचडी विभाग के कर्मचारी के रूप में कार्यरत बताए जा रहे हैं। वह रात के समय पार्ट टाइम में ई रिक्शा भी चलाते थे। इसी दौरान देर रात उनके साथ यह खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया, जिस घटना में मृतक की मौके पर ही मौत होने की बात कही जा रही है। घटना के बाद मौके पर एक दूसरे समुदाय की महिला भी सामने आई, जिसने दावा किया कि पवन प्रसाद से उसकी दूसरी शादी हुई थी, जबकि उनकी पहली पत्नी और बेटा दिल्ली में रहते हैं। इस दावे के बाद मामले ने और भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे पुलिस गंभीरता से जांच में शामिल कर रही है। शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। स्थानीय लोग इस वारदात को लेकर काफी सहमे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की छानबीन में जुटी हुई है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। तमाम घटना के संबंध में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने और क्या कुछ कहा, आपको सुना रहे हैं। वहीं हमने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा राजीव कुमार से भी बात की थी। वह महिला जो मृतक की दूसरी पत्नी होने का दावा कर रही है, उसने भी क्या कुछ कहा, उनकी सारी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं स्थानीय कुछ लोगों से भी हमने बात की, उन लोगों की बातों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। सुबह 6 बजे के आसपास लहेरियासराय थाना को सूचना मिली कि वीआईपी रोड में कमर्शियल चौक पे एक टेम्पो खड़ी है, जिसके बगल में उसके चालक गिरे हुए हैं। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष वहाँ पे पहुँचे। हमको भी सूचना मिली, मैं भी वहाँ पहुँचा। प्राथमिक रूप से जो हम लोगों ने देखा कि वो व्यक्ति गिरे हुए हैं और वहाँ पे थोड़ी सी ब्लीडिंग है। हम लोगों ने तुरंत एफएसएल को बुलाया। एफएसएल की टीम आई और उसने प्राथमिक जांच की। प्राथमिक जांच से जो हम लोग को नजर आया कि उनके गले पे एक गहरे जख्म का निशान था, जो लगा कि किसी धारदार हथियार या चाकू से प्रहार किया गया है। उसी प्रहार से उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद हम लोगों ने एफएसएल टीम की प्राथमिक जाँच के बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उनके नाम पता का सत्यापन हम लोग किया तो अभी तक यही सूचना स्पष्ट हुई है कि वे बहेड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत के निवासी हैं। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजन को उन्हें आते ही उनके बयान पर एफआईआर दर्ज करते हुए अनुसंधान का आगे का कार्य किया जाएगा। अभी तक जो हम लोग को प्राथमिक रूप से नजर आया यह या कि या तो आपसी विवाद या किसी खुन्नस में उनकी जो है कि हत्या कर दी गई है। हत्यारों की हम लोग पहचान कर रहे हैं। कुछ हम लोग के पास इनपुट भी है। अनुसंधान में जैसे आगे और तथ्य आएंगे हम आप लोग को अवगत कराएंगे।
घटनास्थल पर ही इनकी मौत हो गई थी। हाँ, घटनास्थल पर ही लगी मौत। सो वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा जी हुआ है। हाँ, हम सब चीज़ों को हम लोग खंगाल रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा भी हम लोग खंगाल रहे हैं। हम लोग के पास कुछ तथ्य भी हैं जो चूंकि अनुसंधान का विषय है, इसलिए भी आपको मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। सर वहाँ पर वो 2 दावेदार पति है, उसके बॉडी के लेने के लिए 2 दावेदार आए हुए हैं। एक तो हिंदू हैं जो आ रहे हैं और एक अल्पसंख्यक महिला भी वहाँ अपना दावेदारी कर रही है। तो बॉडी किसको सुपुर्द की जाएगी? इस मामले में अभी हम लोग कुछ स्पष्ट नहीं है। हम लोग को जो सूचना है उनके पुत्र हैं और वो दिल्ली से वापस आ रहे हैं। उनके आने के बाद जैसा वो आवेदन देंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। अगर उनके व्यक्तिगत जीवन की कोई और बातें होंगी, जैसा तथ्य सामने आएगा हम लोग ऐसा कुछ हथियार भी बरामद किया गया? नहीं, अभी कोई हथियार बरामद नहीं। क्या लग रहा है किस चीज से इनको? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पहले एक धारदार हथियार से गले पे चोट का निशान है जो एफएसएल ने प्राथमिक रूप से देखा है। अभी चूंकि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई हुई है, पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आता है उसके अनुसार। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है उनका? उनका पवन कुमार प्रसाद नाम है। प्राथमिक रूप से जो सामने आया है वो बिहाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत के निवासी। पैसे से क्या कुछ करते थे? अभी अनुसंधान का विषय है, अभी उसका हम अनुसंधान कर रहे हैं। कितने बजे की ये घटना से पता चला? अभी हम लोग को जो सूचना मिली, घटना लगभग सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग की घटना है। कहाँ पे ये घटना हुआ है? अभी तो बताया मैंने, कमर्शियल चौक पे VIP रोड में जो है वो। थैंक यू। रूनी खातून, आप उनसे शादी किए हुए थे? कब शादी हुई थी? वो हिंदू था, आप मोहम्मदन है। आपके पास प्रूफ है कि उनसे शादी हुआ आपका? हम लोगों के पास पूरा का पूरा प्रूफ है कि उनसे शादी हुआ, उनकी वाइफ कौन है, उनका बच्चा कौन है, एक एक चीज है हमारे पास। लव मैरिज हुआ था? कितने दिन पहले हुई थी शादी? 2017 में। कैसे शादी हुई थी? ऐसी है, काली मंदिर में जाकर के मांग में सिंदूर डाल दिया। काली मंदिर में? काली मंदिर में हम लोग खुद रहते हैं, पॉसिबल नहीं है कि काली मंदिर में पंडित जी करने दें। उसका गवाह उसका दोस्त है आतिक से पूछ लीजिएगा। था किस तरह से हत्या हुई है, उनकी क्या मान लगता है? मृतक का नाम पवन प्रसाद है। उनका पिताजी का नाम स्वर्गीय उमेश चंद प्रसाद है। सुसारी गांव है, बहेड़ी थाना है, दरभंगा जिला के रहने वाले हैं। और इनके प्रशासन कह रहे हैं जो हम उठा के लाए हैं, वो बोल रहे हैं एक्सीडेंट हुआ। कुछ वहाँ के पब्लिक का कहना है जो मर्डर हुआ है। आपको क्या लगता है? गला रेता हुआ है, क्या लगता है? हाँ, तो उस पे गला पे निशान है, लेकिन आप तो ये पोस्टमार्टम में ही आने के बाद पता लगेगा। क्या करते थे वो? वो पार्ट जॉब में अपना ऑटो चलाते थे और PhD में इनका जॉब है। कहाँ से मतलब कैसे आप लोगों को जानकारी हुई जो उनकी मृत्यु हुआ है, हत्या हुई है? हमें इनके गांव से इन्फॉर्मेशन आया है, हमारे गांव में आया है। इनके गांव से मुखिया हमको फ़ोन किया है और इनके यहाँ से फिर हमारे गांव में फ़ोन आया, हमारे गांव से हमारे पास फ़ोन आया है। जब हम इनको फ़ोन किया गया है तो पवन प्रसाद के नंबर पर फ़ोन किया है तो लहरिया से थाना उठाए हैं, तब उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमको दिया। क्या आपके कौन थे? हमारे छोटे बहन हुई। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम मनीष प्रसाद। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद अवैध शराब तस्करी के प्रयास लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला दरभंगा जिले से सामने आया है, जहां सिमरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी के एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने नेशनल हाईवे 27 पर छापेमारी कर एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर सिमरी थाना क्षेत्र में NH 27 पर वाहनों की सघन जाँच की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रोका गया। तलाशी लेने पर पुलिस भी हैरान रह गई। ट्रक के ऊपर खाद की बोरियां लदी हुई थी, जबकि उनके नीचे विशेष रूप से बनाए गए तहखाने में शराब की बड़ी खेप छुपाकर रखी गई थी। पुलिस ने ट्रक से करीब 234 कार्टून विदेशी शराब, लगभग 5,500 लीटर शराब बरामद की, जिसकी बाजार कीमत लगभग 55 लाख रुपए आकी गई है। इस कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक और उपचालक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि यह शराब जम्मू कश्मीर से लाई जा रही थी और इसे मधुबनी जिले के फुलपरास क्षेत्र में खपाने की योजना थी। पुलिस को आशंका है कि इस तस्करी के पीछे एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय है जो अंतर्राज्यीय स्तर पर शराब की सप्लाई कर रहा है। सिमरी थाना पुलिस ने जब्त शराब और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के आधार पर तस्करी गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी अभियान भी चलाया जा रहा है। यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर किस तरह नए तरीके अपनाकर कानून को चुनौती दे रहे हैं। खाद की बोरियों की आड़ में तहखाना बनाकर शराब छुपाना इस बात को स्पष्ट उदाहरण है कि तस्कर कितनी चालाकी से शराबबंदी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।
पुलिस का दावा है कि शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और ऐसे मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस बड़ी बरामदगी से एक और तस्करों में हड़कंप मचा है, जहां तस्करों में हड़कंप मचा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की सक्रियता भी सामने आई है। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। थाना में क्या कुछ मामला है? कल गुप्त सूचना के आधार पर 4 लेन पर एक ट्रक को पकड़ा गया था, जिसका नंबर है CG 07BL 2779। सूचना थी कि इससे अवैध रूप से शराब का परिवहन किया जा रहा है। उसको हमारी टीम द्वारा पकड़ा गया और पकड़ने पर ऊपर खाद लदा हुआ था, लेकिन उसके भीतर में वो केबिन बनाया हुआ है। उस केबिन में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई है। लगभग 238 कार्टून बरामद हुआ है और उसका लगभग 5,500 लीटर उसमें दारू बरामद हुआ है। सर कितने का सामान होगा दारू का? मूल्य क्या होगा दारू का? मूल्य तो हमको नहीं मालूम है। जो सर कहाँ से शराब लद करा रहा था और कहाँ इसका खेप उतरने वाला था? ये फुलपरास में इसका खेप पहुंचाना था, जैसा कि चालक बता रहा है। उनको फुलपरास में गाड़ी छोड़नी थी और ये इसके अनुसार जम्मू कश्मीर से ला रहा है। लेकिन हो सकता है कि चूंकि सेल लिखा हुआ शराब के कार्टून पर और सेल इन हरियाणा लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि हरियाणा से भी लाया हो, लेकिन ये बता रहा है कि हम जम्मू कश्मीर से। सर कितने लोग गिरफ्तार हुए और कहां से बरामदगी किया गया है? हाँ, 2 लोग गिरफ्तार हुए, एक ट्रक के ड्राइवर और ट्रक का कंडक्टर। ट्रक का ड्राइवर रंजीत कुमार और पूरन पाल को गिरफ्तार किया गया है। सिमरी चौक पर हमारी टीम लगी हुई थी, सिमरी चौक पर ही गाड़ी को रोका गया था और वहीं से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। 6 जनवरी 2026 को नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा अशोक कुमार चौधरी के द्वारा दिसंबर महीने 2025 की मासिक अपराध गोष्ठी बैठक का आयोजन पुलिस कार्यालय दरभंगा में किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 सहित नगर अनुमंडल के सभी थाना अध्यक्ष उपस्थित रहे। अपराध गोष्ठी के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में घटित अपराधों की थानावार गहन समीक्षा की। समीक्षा में पूर्व से लंबित कांड, दिसंबर महीने 2025 में प्रतिवेदित कांड और दिसंबर महीने में निष्पादित कांडों की शीर्षवार रखा गया। इसमें हत्या, डकैती, लूट, दहेज, चोरी, आर्म्स एक्ट, शराबबंदी से संबंधित कांड सहित अन्य संगीन और सामान्य अपराधों की विस्तार से समीक्षा की गई। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा अशोक कुमार चौधरी ने अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था को लेकर सभी थाना अध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अपराधियों के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाई जाए। उन्होंने गंभीर अपराधों में अनुसंधान की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने एवं समयबद्ध तरीके से चार्जशीट दायर करने का निर्देश दिया। गोष्ठी में सभी थाना अध्यक्ष को सक्रिय अपराध कर्मियों का नाम, पता, आपराधिक इतिहास, उनके द्वारा किए गए अपराधों का विस्तृत विवरण, गुंडा पंजी में नियमित रूप से अद्यतन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही अपराधियों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने और आवश्यकता अनुसार निरोधात्मक कार्रवाई करने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा ई साक्ष्य ऐप के प्रभावी उपयोग पर भी जोर दिया गया। सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित वीडियो, फोटो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को नियमानुसार ई साक्ष्य ऐप पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए ताकि अनुसंधान एवं न्यायिक प्रक्रिया को मजबूती मिल सके। बैठक में विधि व्यवस्था संधारण, रात्रि गश्ती को सुदृढ़ करने, संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की उपस्थिति बढ़ाने, आम जनता से बेहतर संवेदन स्थापित करने और शिकायतों के त्वरित निष्पादन जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। नगर पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जनता की सुरक्षा एवं विश्वास पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इससे किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंत में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा अशोक कुमार चौधरी ने सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों से अपेक्षा जताई कि वे टीम भावना के साथ कार्य करते हुए अपराध नियंत्रण एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। नगर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय प्रांगण से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। अभी को सूचना मिला है, थाना अध्यक्ष और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजिट किए हैं और शव को इंक्वेस्ट करके पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेजा गया है और अभी CCTV जो अगल बगल का क्षेत्र में है और वहाँ है उसको कंगाला जा रहा है। टीम बढ़ा दिया गया है, हमारा जो DIU टीम है वो भी लग गया है और हम लोग जांच कर रहे हैं।
हत्या के पीछे वजह क्या कुछ सामने है? अभी तो जस्ट सूचना मिला है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और सीसीटीवी चेक किया जा रहा है। जैसे अपडेट होता है तो आपको बता जाएगा। सर, इसमें मामला है कि उसकी 2 पत्नी दावा कर रही है जो मेरा हस्बैंड है। जांच का विषय जो भी प्रक्रिया आगे की किया जाएगा। ठीक है। दरभंगा स्टेशन रोड दुकानदार संघ दरभंगा के अध्यक्ष गुड्डू मिश्रा की अध्यक्षता में स्टेशन रोड स्थित लक्ष्मेश्वर सिंह दरभंगा संग्रहालय परिसर में बैठक का आयोजन हुआ। संघ के सदस्यों ने बताया कि हम और हमारे पूर्वज यहाँ सैकड़ों वर्षों से कुछ दुकान से जुड़े हजारों परिवार यहाँ रह रहे हैं। रोजगार के सवाल पर दुकानदारों ने बैठक में आवाज उठाई और एकता का परिचय देते हुए इसे मजबूती के साथ बनाए रखने का आह्वान किया। बैठक में सरकार और प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था किए किसी को नहीं हटाया जा सकता। ऐसा हमारे संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश पारित है, जिसमें बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी को नहीं उजाड़ा जा सकता है और हजारों परिवारों को रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता। स्टेशन रोड दुकानदार संघ की ओर से प्रस्ताव दिया गया, जिसमें 12 जनवरी 2026 को समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर दुकानदार संघ की ओर से 1 दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया गया। भारतमाला प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी स्थानीय दुकानदार को अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिस कारण स्थानीय दुकानदार भयभीत और सशंकित हैं। बैठक में मुख्य वक्ताओं में दरभंगा स्टेशन रोड दुकानदार संघ के मुख्य संरक्षक सह हम सेक्युलर श्रमिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. दत्ता, दरभंगा स्टेशन रोड दुकानदार संघ के अध्यक्ष पुट्टू मिश्रा, सचिव कारीगामी कामरेड निरंजन कुमार सिंह, इफ्तिखार अहमद, अब्दुल बारी, कन्हैया कुमार, मोहम्मद इमाम दुल्ला, रामचंद्र गुप्ता, मनोज गुप्ता, प्रहलाद शाह, चंदन गुप्ता, मोहम्मद बशीर, सुनैना देवी, रेणु देवी सहित बड़ी संख्या में दुकानदारों ने बैठक में भाग लिया। विकास में 4 चांद लग जाएगा, हजारों लोगों को विस्थापित करके, जबकि बहुत ही वैकल्पिक साधन मौजूद है। उतना विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं। हम अपना एक वोट आपको भी डालते हैं जिताने के लिए। इसी तरह से हमारे हक और अधिकार को देखते हुए हम अपने संगठन की ओर से केवल और केवल एक डिमांड रखेंगे कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए सुप्रीम कोर्ट का जो नियम कानून बना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए किसी भी दुकानदार को विस्थापित नहीं किया जाए। पहले हमारा रोजी रोटी रोजगार की व्यवस्था करो, तुम हमको स्थापित करो कि मैं कैसे अपना रोजी रोटी रोजगार करूंगा। उसके बाद हम जब संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, तुम कहना चाहते हैं कि हम लोग इस एलिवेटेड रोड, दरभंगा आमस एलिवेटेड रोड जो दरभंगा स्टेशन से स्टार्ट होके या दरभंगा स्टेशन पर इंड होगा, इस रोड के विरोध में एक सांकेतिक या औपचारिक धरना दें और सरकार के पास हम अपनी मांगे रखें कि आप हमको बुलाइए, हमसे वार्ता कीजिए, हमको समझाइए ये प्रोजेक्ट क्या है। यहाँ पे स्टेशन अगर ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होता है तो स्टेशन रोड को इससे क्या क्षति हो रहा है, उस क्षति का भरपाई के लिए सरकार के पास क्या योजना है, क्षति के भरपाई के लिए सरकार के पास क्या योजना है। अगर हम विस्थापित होते हैं तो हमको स्थापित करने के लिए सरकार के पास क्या प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का जानकारी हमें होना चाहिए। और इन सब बातों से के बारे में बताएंगे। आज हम लोगों का प्रगतिशील लघु दुकानदार संघ स्टेशन रोड दरभंगा जो AICTU से संबद्ध है, उन दुकानदारों की कमेटी के माध्यम से तमाम स्टेशन रोड के दुकानदारों का एक बैठक किया गया है। और उस बैठक में मूल जो मुद्दा है वो है कि सरकार जो शहर सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के दरमियान जो सड़क माने यहाँ पुल या ब्रिज या क्या बनाने जा रही है, एलिवेटेड या क्या कर रही है, तो उन सवालों को लेकर के दुकानदारों में के साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ 1, 2, 3 चरण में बात हुई। जिन बातों से दुकानदार के जो भी यूनियन के पदाधिकारी हैं या सक्रिय सदस्य हैं
वो लोग प्रशासन के पदाधिकारियों से वार्ता के दरमियान संतुष्ट नहीं हैं और उनको प्रशासन द्वारा सही ढंग से बातचीत करके समझाया भी नहीं गया है। तो दुकानदार अपने आप में अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है और वह यह समझ रहा है दुकानदार कि जहां हम 100 वर्षों से रह रहे हैं, जहां से हमारी रोजी रोजगार की समस्या चल रही थी, समस्या समाधान हो रही थी परिवार का, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से बुलडोजर तमाम बिहार के जगहों पर चल रही है और बसे बसाए लोगों को उजाड़ा जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को भी जो है तो उजाड़ दिया जाएगा और हम लोग सड़क पर आ जाएंगे और हम लोग कहीं के नहीं रह पाएंगे। दुकानदार तो आपको कम से कम नहीं भी है तो 400 से 500 दुकानदार हैं, जिनका अगर एक दुकान से 10 आदमी का भी परिवार चल रहा होगा तो कम से कम 5,000-6,000 दुकानदारों माने परिवारों की समस्या का समाधान तो करना होगा प्रशासन को।